हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्टडी 07 पे। मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसा कि हमने कंप्लीट मैथ्स का वादा किया, उस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब तक के वीडियोज में हमने 2-3 टॉपिक पढ़ रखे हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में हम आधे से ज्यादा चीजें पढ़ चुके हैं, कुछ ही चीजें बाकी रह गई हैं। तो आइए हम अनुपात और समानुपात को आगे बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जो कि है रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 6। आ जाइए। पिछले वीडियो में हमने 2 पॉट वाले सवाल सीख लिए थे, यानी ऐसे सवाल जिनमें कि 2 बर्तनों की बात की गई हो, ऐसे सारे क्वेश्चन, और इसमें जितने भी टाइप बनते सारे टाइप हमने खत्म कर लिए थे। तो आज हमें ऐसे सवालों को देखना है जिनमें कि 3 पॉट की बात की गई हो। पॉट मतलब बर्तन। तो आज हमें उन सवालों को देखना है जिनमें 3 बर्तन हो। तो आइए, हाजिर है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखें। अब आप यहां ध्यान देना, अगर मैं देखूं तो यहां भी सेम क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है। आप देखोगे एबीसी 3 बर्तन है जिनमें रेशियो है 4-3, 5 तो 6। अब मैंने एक तरीका और बता रखा था, मैंने कुछ बातें आपको इस तरीके से बता रखी थी। मैंने कहा अगर कभी बच्चा ऐसा होता है कि क्वांटिटी अगर सेम हो, तो आप देखो यहां भी 7 है और यहां भी 7 है। तो जब बच्चा क्वांटिटी सेम हो तो हमें कुछ भी करने की आवश्यकता है ही नहीं, हम सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं। आप मुझे बताना 4, 5, 9, 9 और 6 15, तो 15 आएगा ये मिल्क। क्या आएगा? मिल्क। अब जब मैं वाटर की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? वाटर की। तो मुझे एक बात फिर समझ आएगी, 3, 2, 5, 5 और 1 6, तो 15:6 नहीं, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो 3 पंजे 15 और 3 दूना 6, यानी 5:2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आपके मन में एक सवाल रहा होगा, सवाल ये रहा होगा कि क्या सर अगर हम इसको बेसिक से करने जाते तब भी यही सॉल्यूशन होता क्या? आपको ऐसा लग रहा होगा कि बेसिक से करने पे भी क्या ये सॉल्यूशन रहेगा? तो मैं बताता हूं, हाँ सेम रहेगा। देखो कैसे, देखना अब आप बस ध्यान से सुनना भाई। आपको बस थोड़ी सी बातें ध्यान से सुननी है, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और पीछे हमारी टेक्निकल टीम बातों में ना लगे। ये लग रहा है कि 2 घंटे से इन्होंने बातें इकट्ठी कर रखी थी, आज ही सारी करके खत्म कर देंगे बात। देखो, मुझे बताना, अगर मैं बात करूं किसकी? दूध की मात्रा की, तो मैं देखूंगा यहां पे ये 4 है, कितने में से? तो आप बोलोगे सर 7 में से, यानी 4/7 प्लस अगले बर्तन में जाऊंगा तो 5/7, हाँ के ना, प्लस अगले बर्तन में जाऊंगा तो बोलूंगा 6/7। अब मुझे बताना, जब हर सारी जगह समान है तो क्या मैं ऐसे नहीं जोड़ सकता? 5 4 9 9 6 15, 15/7। अब ऐसे ही ध्यान देना, मैं बात करूंगा काहे की? पानी की। किसकी? पानी की। तो पानी की जब मैं बात करने जाऊंगा भाई साहब, तो आप बोलोगे सर 3/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7। तो मुझे बताना 3 2 5 और 1 6, 6/7। अब मैं इसको लिखूंगा 15/7 और रेशियो 6/7। 7 से 7 कटा और 15/6 बचा, और 15/6 3 से कट सकता है, तो 3 पंजे 15 और 3 दूना 6, यानी आंसर विल बी 5:2। क्या इस बात में कोई शक, कोई दिक्कत, कोई समस्या है आपको? आई होप कि ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। देखो, अब आपने ये क्वेश्चन देख लिया है, आ जाओ अगले। यहां ध्यान देना भाई साहब, आपसे बोला गया है सवाल में 3 बर्तन एबीसी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 3:1, 2:1 है। इन बर्तनों में से मिश्रण को 10:8:9 के अनुपात में निकाला जाता है और एक नए बर्तन में मिला दिया जाता है। तो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, जब भी कभी इस तरीके का सवाल आपको देखने को मिले, तो मैंने 2 बर्तनों पे आपको रेशियो सॉल्व करना सिखाया था।
आओ मैं फिर से एक बार समझाता हूं, जगह साइड में एडजस्ट कर लेते हैं ताकि मैं सारी बातें आपको समझा सकूं। देख, ध्यान से सुनना। अब आप इधर, यहां से इधर ही देखना है आपको केवल। मुझे सिर्फ आप एक बात बताओ, अगर मैं बात करूंगा मिल्क की तो मुझे पता चलेगा जब भी हम पहले बर्तन में हाथ डालेंगे अमन, तो यहां से क्वांटिटी निकालनी है 10, और जब भी दूसरे बर्तन में हाथ डालेंगे तो क्वांटिटी लेनी है 8, और यहां जब हाथ डालेंगे तो 9, यानी यहां मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखो, मैं सबसे पहले लिखूंगा 3/5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, क्योंकि ये रेशियो में 10, 8 और 9 है, हाँ या ना? अब प्लस लगा लेंगे, जब दूसरे बर्तन पे आएंगे तो 3/4 लिखेंगे, और यहां गुणा में कितना आएगा अमन? 8 प्लस। अब आप देखो 2/3 और गुणा में कितना लिखना है? 9। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं यही खटाखट। आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या हम इतने समझदार तो हैं ही? 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 प्लस 4 दूना 8, तो 3 दूना 6 प्लस 3 तिया 9, तो ये 6 6 6 6 कितना आया होगा? ये 18। देखते चलना। अब आगे देखना, जब मैं बात करूं पानी की, किसकी बात करूं? पानी की, तो मुझे एक और बात समझ आई होगी। वो क्या रही होगी? वो ये रही होगी, सबसे पहले मैं देखूंगा 2/5, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से, फिर प्लस कितना? 1/4, किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से, फिर प्लस 1/3, किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से। अब मैं फिर से काटा कूटी मचा दूंगा, तो आप मुझे बताना, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 3 तिया 9, तो आप मुझे बताना 2 दूना 4, ये 2 ये और 3 ये, 4 2 6 और 3 9। क्या मुझे पता चला होगा? तो मुझे पता चला होगा 18/9, हाँ के ना? क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके 2/1 नहीं लिख सकता हूं? तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, 2:1। अब आप यहां एक बात और समझ लीजिएगा, कभी भी अगर क्वांटिटी इक्वल हो तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सीधे सीधे ऐड कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जरा। यहां तक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं। नेक्स्ट देखें, ये सवाल, यहां से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। डाल लीजिएगा बच्चा, नेक्स्ट टाइप। ध्यान दें, 17 सही 1/2 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:2 है। यदि इस बर्तन में 1.25 किलोग्राम मिश्रण जिंक और मिला दिया जाए। भाई साहब, हमारी टेक्निकल टीम नींद में ही काम कर पाती है। मिश्रण नहीं, 1.25 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में कॉपर जिंक का अनुपात क्या होगा? और एक बार मैंने कहा भी था कि चेक कर लेना है। चेक करने के बाद भी भाई साहब ने क्या किया? गलती छोड़ दी। ये नींद में ही चलेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, आप टेंशन ना लें। कंटेंट आपको एकदम जबरदस्त मिलेगा। आप इधर ध्यान देना। टेक्निकल टीम क्या विजिबल है पूरा वुड? ठीक है। आप मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसको 17.5 किलोग्राम ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना? अब मुझे बताना ये क्या क्या है? तो आप बोलोगे सर एक तो कॉपर है, कॉपर, और एक है सर जिंक। क्या है? जिंक। अब मैं देखूंगा जब कॉपर और जिंक इस तरह दिया गया है तो इसका रेशियो बच्चा कितना है? तो आप बोलोगे सर 5:2, यानी 5:2। मुझे बताइएगा, अगर मैं टोटल क्वांटिटी की बात करूं तो टोटल क्वांटिटी होगी 7, लेकिन सवाल में हमें टोटल क्वांटिटी 7 नहीं बताई गई है। कितनी बताई गई है? 17.5।
5 किलोग्राम, है ना। अब मैं एक और बात समझ पाया, मुझे एक और बात ध्यान आई, मैंने कहा बच्चा ये इसके इक्वल नहीं है, तो आप बोलोगे सर 7 दूना 14 और 7 पंजे 35। आप बोलोगे हाँ या ना, बताओ। तो ये 2.5 गुना है, कितना है? 2.5 गुना। तो मैं बोलूंगा भाई साहब ये 5 नहीं, 5 का भी 2.5 गुना रहा होगा, तो ये रहा होगा 12.5 किलोग्राम। और ये जिंक भी 2 नहीं रहा होगा, 2 का 2.5 गुना रहा होगा, और 2 का 2.5 गुना दुनिया जानती है कितना? 2.5 दूना 5 किलोग्राम। कितना? 5 किलोग्राम। तो ये रहा होगा 5 किलोग्राम। अब सवाल में क्या बोला गया है आप देखो, इस बर्तन में 1.25 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए, तो जिंक कहाँ है? ये है, तो इसमें मुझे 1.25 किलोग्राम ऐड कर देना है। मैंने ऐड कर दिया। तो मुझे आप बताओ जो नया मिक्सचर आया होगा, न्यू मिक्सचर, तो इस नए मिक्सचर में बच्चों क्या हमें ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है, ये जो तेरी तिरछी तिरछी निगाहें हैं, वही बस सारे फसाद की जड़ है। तो आप देखो बच्चा, क्या ये 12.5 किलोग्राम रहा होगा या नहीं? हाँ या ना? ना इसको हमने बढ़ाया ना घटाया, तो ना तो ये बढ़ा होगा ना घटा होगा। बट इसको हमने ऐड कर दिया तो 5 किलो ये, 1 किलो ये, 6 यानी 6.25 किलोग्राम हो गया होगा। अब हमसे यही तो पूछा था कि सर रेशियो क्या है, रेशियो बताओ आप। तो मैं बोलूंगा बच्चा ऐसा करो कि आप यहां से ये किलो किलो हटा लो और रेशियो में बदल दो इसको। किस में बदल दो? रेशियो में। तो मैं रेशियो में बदलने के लिए सबसे पहले जो सलाह दूंगा वो एक 0 लगाने की। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि दोनों के दशमलव अंक कैसे हो जाएंगे? सेम। और अब जब सेम हुआ और मन ने लगा देना है रेशियो, तो ये दशमलव से दशमलव गया। अब आप देखो 625 दूना, तो ये 2:1 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 2:1 सही जवाब होगा इस सवाल का। तो कितना नजर आएगा आपको? 2:1। आपको अगर बातें समझ ना आई हो तो ऐसे लिखना जरा, 1250 और 625, 625 एक 625, 625 दूना 1250। क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? बता दीजिएगा भाई साहब। अच्छा, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। आप ऐसे कर सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें जरा आगे, यहां तक बताएं कोई समस्या, कोई दिक्कत नजर आई आपको? नहीं ना? तो अगले क्वेश्चन पे चल दो फिर आप। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जरा ध्यान देना, यहां आपसे बोला गया है कि एक 72 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात 5:4 है। इस मिश्रण में कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है तो इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो जिंक की कितनी मात्रा मिलाई गई है? आप मुझे बताइए। ऐसा सवाल जब भी आपको दिखे तो मैं आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, इस पे आपको रेशियो लगाना है, बट एक बात का ख्याल रखना है। क्या रखना है ख्याल? वो ये रखना है बच्चा, मुझे बताना अगर मैं बात करूं कॉपर और जिंक की, किसकी? कॉपर और जिंक की, तो मुझे जो सबसे पहले रेशियो पता था वो 5:4 पता था, है या ना? अब अगली बार मैंने कुछ जिंक मिलाया है, कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया है, तो इससे ये 2:3 हो गया। तो मुझे आप एक बात बताओ, मैंने जिंक ऐड किया तो जिंक की क्वांटिटी बढ़े लेकिन कॉपर तो सेम रहे ना, तो कॉपर में बदलाव क्यों? यहां 5 था, यहां 2 कैसे रह गया? तो मुझे कॉपर दोनों जगह कैसा करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझे बताना। इस पूरे में 2 से गुणा और इस पूरे में 5 से गुणा। अब जब मैं रेशियो देखूंगा तो मुझे जो रेशियो नजर आ रहा होगा, तो 5 दूना 10 अनुपात
4 दूना 8 और यहां 5 दूना 10 अनुपात 5 तिया 15। अब मुझे सिर्फ आप एक बात बताओ ध्यान से सोच समझ के कि मेरे पास जो पहले क्वांटिटी थी 10 और 8 18 थी। कितनी थी? 18। लेकिन क्या ये सवाल में भी 18 ही गिवन है? ना जी। कितने गिवन है? 72 kg। तो मैं एक बात समझ पाया हूं कि अगर मैं पहले टोटल क्वांटिटी देखूं तो मेरे पास आ रही है 18, लेकिन सवाल में दे रखी है 72 किलोग्राम। क्या ये इसका 4 गुना नहीं है? अगर ये इसका 4 गुना है बेटा तो ये 8 से कितना हो रहा है? 15। तो कितना बढ़ रहा है? आप बोलोगे सर 7 किलोग्राम बढ़ रहा है। कितना? 7 किलोग्राम। तो ये 7 नहीं, 7 का 4 गुना बढ़ा होगा, यानी 28 किलोग्राम जिंक की मात्रा मिलाई गई होगी। और 28 किलोग्राम मात्रा मिलाई गई होगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या यहां तक आपके मन में कोई सवाल, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे इसको देखें जरा। 84 किलोग्राम कॉपर तथा जिंक के मिश्रण में इसका अनुपात 5:2 है। इसमें कुछ मात्रा में जिंक मिला दिया जाता है तो इसका अनुपात 3:2 हो जाता है। बताएं कि इसमें कितनी मात्रा में जिंक मिलाया गया। सेम क्वेश्चन है, सेम। तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो। आप मुझे सिर्फ एक बात बताना, अगर मैं बोलूं अच्छा क्या इसको किसी और तरीके से भी लगाया जा सकता था? आप कमेंट करना। मैं जो तरीका बता रहा हूं क्या इसके अलावा और कोई तरीका भी है इन सवालों को करने का? तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा 5:2। फिर ये कितना हो गया? 3:2। तो मुझे पता है कि ये कॉपर है और ये जिंक है। तो कॉपर की क्वांटिटी बच्चा सेम रहनी चाहिए थी क्योंकि मैंने जिंक मिलाया था। क्या मिलाया था? जिंक। तो मुझे बताना, मुझे ये कॉपर सेम नजर नहीं आया, तो यहां 3 से और यहां 5 से मन ने गुणा कर दिया। तो मैं देखूंगा 5 तिया 15:6। यहां देखूंगा 5 तिया 15:10। अब मुझे पता चलेगा कि पहले जो क्वांटिटी थी वो 15 और 6 21 थी। ना जी, सवाल में दे रखी है 84 किलोग्राम। अगर बच्चा 84 किलोग्राम दे रखी है तो क्या ये इसका 4 गुना नहीं है? 21 चौको 84। तो आप मुझे बताओगे 6 से 10 तो कितना बढ़ा? 4। तो 4 नहीं, 4 का भी 4 गुना, यानी 16 किलोग्राम बढ़ा होगा। और यही रहा होगा इस सवाल का आंसर। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्या आप इसका कोई और तरीका बता सकते हैं मुझे? अगर आपकी नजर में कोई और तरीका नहीं है तो जरा इधर ध्यान दें। कैसे? मुझे मैं आपको एक और तरीका समझाता हूं। देखो, मैं इसको थोड़ा साइड खिसका देता हूं। देखो, आपको दिख रहा होगा, एकदम क्लियरली विजिबल होगा। तो आप बोलोगे, देखो यहां इसको एक और तरीके से किया जा सकता था। अब मैं आपको समझाता हूं, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। इसको दूसरा तरीका क्या लगा के हम सॉल्व कर सकते थे, उस पर गौर करें जरा। सबसे पहले मुझे पता है कि ये 84 किलोग्राम था टोटल मिश्रण, और इसमें से मुझे पता है कि 5:2 के रेशियो में है। तो मैं देखूंगा ये टोटल है 7। ना जी, 7 नहीं है, वो 84 है। तो ये 12 गुना होगा। तो इसकी जो क्वांटिटी रही होगी वो 12 पंजे 60 रही होगी बच्चा, हाँ या ना? और मैं यहां देखूंगा तो ये 2 नहीं, 2 के भी 12 गुना, यानी 24 किलोग्राम इसकी क्वांटिटी रही होगी। अब मुझे सिर्फ एक बात बताइए आप, जब मैं इसमें कुछ मात्रा में, मुझे ये पता नहीं है कि अभी मैंने कितना जिंक मिलाया, तो मैंने कहा x किलोग्राम जिंक मैंने ऐड कर दिया होगा। अब मैं जब नया मिक्सचर लेकर आया तो उसमें जो कॉपर और बच्चा जिंक का रेशियो है वो मुझे कितना पता चल रहा है? तो वो सर पता चल रहा है मुझको 3:2। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या यहां तक
इस कॉपर से हम बोले थे नहीं, तो इस कॉपर की क्वांटिटी यहां मुझे 3 नजर आ रही है, जी नहीं, वो 60 थी, 60 है और 60 ही रहेगी। तो मैं एक बात समझ पाया होऊंगा कि ये अगर 60 है इसका मतलब ये इसका 20 गुना है। तो ऐसे ही जब ये यहां मुझे 2 नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है 2, तो 2 का भी तो 20 गुना रहा होगा, और 2 का 20 गुना दुनिया जानती है 40 होता है। तो ये पहले कितना था, 24 था, आज कितना हो गया 40। तो अब कितना बढ़ेगा आप बताना जरा। तो आप बोलोगे यहां बढ़ रहा है सर 16 किलोग्राम, क्या ये विजिबल है टेक्निकली? तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या आप दोनों तरीके समझ पाए? अगर कोई दिक्कत आपको किसी तरीके में भी लगती है तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। जब आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो हर बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो बच्चा मैं कहीं दूर नहीं हूं, बस आपके एक कमेंट दूर हूं। आप बस एक कमेंट करिएगा, मैं हाजिर हूं आपकी सेवा। चलो तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, देखें जरा। नेक्स्ट बोला गया कॉपर तथा जिंक के मिश्रण में कॉपर तथा जिंक का अनुपात 3:4 है। यदि इसमें 10 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कॉपर तथा जिंक की प्रारंभिक मात्रा क्या करूं? अब मुझे आप सिर्फ एक बात बताओ, मैंने देखो भाई मेरी टेक्निकल टीम का कहीं जवाब है ही नहीं, दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्निकल टीम मेरे पास ही है। कभी कभी ऑप्शन टाइप करेंगे तो ये भूल जाएंगे, कभी नींद में लिखेंगे तो ज्ञात को प्यात लिख देंगे, पता नहीं कौन सी नींद में रहते हैं ये, किसी दिन इनकी गांठें तोड़नी पड़ेंगी। देखो आप सुनो, आप बस इधर ध्यान दो, आप कंटेंट पे ध्यान दो। तो ये 3:4 है भाई, हाँ जी, और 10 किलो ऐड करने से कितना, 10 केजी ऐड करने से ये 2:3 हो जाता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या मिलाया था, जिंक मिलाया था, ये कॉपर है हमारा और ये जिंक है। तो अब मुझे एक बात समझ आई, वो क्या समझ आई, वो ये बात समझ आई कि सर कॉपर तो आपने मिलाया ही नहीं है, तो कॉपर सेम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सेम। लेकिन ये सेम नजर नहीं आया, तो हम बना देंगे। कैसे बना देंगे, इसको गुणा करोगे आप किससे, 2 से, और इसको गुणा करोगे आप किससे, 3 से। तो ये क्या बनेगा मुझे बताना, 3 दूना 6, 6:8, और ये 3 दूना 6, 3 तिया 9। मुझे यहां जो, सॉरी, ये एक छोटी सी गलती हो गई है, वो लिखते हुए हो जाती है कभी कभी, सावधानी हटी तो कद्दुआ पूड़ी बटी। तो ये 6:9 हो जाएगा। अब आप देखना ये दोनों क्वांटिटी सेम है, हाँ जी। अब आप देखो यहां से यहां रेशियो में बढ़ता हुआ 1 नजर आया, जबकि सवाल में कितना दे रखा था, 10 किलोग्राम। मुझसे क्या पूछा था, प्रारंभिक मात्रा। तो मुझे बताना 6 और 8 कितना होगा, 14। अच्छा अलग अलग अगर पूछी है तो हम अलग अलग बता देंगे, एक साथ पूछी होती तो एक साथ बता देते। तो यहां भी एक 0 चिपकेगा, यानी 60 रेशियो, सॉरी 60 किलोग्राम और 80 किलोग्राम। ये 6 है तो 6 पे एक 0 चिपकाओगे ये 60 बनेगा, और ये 8 है तो इस पे भी एक 0 चिपकाओगे, क्योंकि ये सब कितना गुना है, 10 गुना है, 10 गुना। तो ये 80 आएगा। भाई मैं भी क्या कर रहा हूं आज, मुझ पे भी अपनी टेक्निकल टीम का असर आ गया है थोड़ा सा। ये 80 किलोग्राम होगा, टेक्निकल टीम की संगत का असर आ गया भाई। 80 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। चलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई सवाल आपके मन में ना जी? तो आगे बढ़ो फिर। देखो इस सवाल को जरा अच्छे से देखना और बातें समझने का प्रयास करना। ये बढ़िया सवाल है, ये अच्छा सवाल है। देखो 2 बर्तन ए और बी में कॉपर जिंक और एसएन का मिश्रण, यदि पहले बर्तन में कॉपर तथा जिंक का अनुपात 5:4 है, दूसरे बर्तन में कॉपर तथा एसएन का अनुपात 2:1 है, यदि पहले बर्तन की मात्रा दूसरे बर्तन की मात्रा का 2 गुना हो और दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक नए बर्तन में डाल दिया जाए, तो नए बर्तन में कॉपर जिंक और एसएन का अनुपात पूछा गया है।
आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ऐसा सवाल कभी भी अगर आपको दिखता है तो आप ऐसे तरीके लगाओ। ये बर्तन मैंने माना कोई है एक ए, और ये कोई बर्तन है मन ने माना दो। अब मुझे आप सिर्फ एक बात बताना, यहाँ कॉपर है और यहाँ जिंक है, इनका अनुपात है 5:4। और यहां जब मैं देखूंगा तो ये कॉपर है और ये एसएन है, इसका जो रेशियो है वो 2:1 है ना। अब मुझसे ये कहा गया, देखो ध्यान से सुनना, यदि पहले बर्तन की मात्रा दूसरे बर्तन की मात्रा का 2 गुना हो तो यहां जो मात्रा है वो टोटल 9 है, 9, और यहां जो मात्रा है वो है 3। तो ये इसका 2 गुना नहीं है, ये इसका 2 गुना नहीं है, तो हम 2 गुना बना देंगे। कैसे बनाएंगे आप मुझे बताओ। अगर मैं इसको 2 से और इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये 18 बनेगा और ये 6 बनेगा, 3 गुना हो जाएगा, हाँ या ना, बताओ जरा। तो क्या मैं इसको 2 से गुणा करूं और इसको 3 से गुणा करूं, कोई दिक्कत आएगी मुझको? नहीं ना। अब मैं देखूंगा तो जब मैं इसको गुणा कर रहा होऊंगा तो ये 10:8, है या ना। और इधर मैं देखूंगा तो 3 दूना 6 और रेशियो 3:3। अब मुझे बताना, ये कॉपर है, ये जिंक है, ये कॉपर है और ये एसएन है। अब मुझे बस ये देखना है कि कॉपर कॉपर अगर मैं ऐड करूं तो 10 और 6 16, और मैं जिंक की बात करूं तो क्या वो 8 है? क्या वो 8 है? और मैं एसएन की बात करूं तो क्या वो 3 है? तो 16:8:3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यहां तक आपके मन में कोई सवाल, कोई शंका है? इसके बाद शायद अंतिम सवाल है, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ जी, तो इस वीडियो को हम इसी क्वेश्चन के एंड तक रखेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा छोटा रहा हो हमारा, बट आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा, आप कंटेंट पे फोकस करिएगा। तो आ जाओ जरा, आप ध्यान से सुनना, सेम सवाल कुछ कुछ सिमिलर यहां भी है। आप मुझे बताना, ये बर्तन है जिसमें मुझे कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम की बात की गई है, तो ये 2:3:1 है। तो आप देखना, अगले बर्तन में हमसे बात की गई है कॉपर, जिंक और पीबी की। आप पीबी का पूरा नाम कमेंट करना है आपको वीडियो के एंड में। तो आप मुझे बताओगे 1:2 और 3। अब मैं कैसे जोड़ूंगा? जो तरीका हमने बेसिक में सीख रखा था वही फिर से काम आएगा। अगर मैं बात करूं बच्चा कॉपर की, तो मुझे पता चलेगा 2/6 प्लस यहां कॉपर की बात करूं तो 1/6। अब छोड़ो यार, क्या रखा है इन बातों में, खुरपे आ जाएंगे हाथों में अगर हम ऐसे ही तरीके लगाते रहे तो। देखो आप मुझे एक बात बताओ, यहां भी क्वांटिटी आपको कितनी नजर आ रही है? 6। यहां कितनी नजर आ रही है? 6। 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। तो हम ये बात समझ गए कि जब ये क्वांटिटी सेम है तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर से कॉपर को ऐड करो तो 2 और 1 3। अब जिंक से जिंक को ऐड करना, 3 और 2 5। अब मुझे बताना, क्या इसमें एल्यूमिनियम है? तो ना जी, तो एल्यूमिनियम ऐसा ही लिख जाएगा, वो कितना है? 1। और अगर मैं पीबी की बात करूं तो वो कितना है? 3। तो 3 5 1 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या इस बात से आप सहमत हैं? कोई दिक्कत, कोई समस्या आपके मन में? अगर नहीं है तो इस वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है यस सर। चलिए फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। सीखते रहिए मैथ्स बाय गौरव सर। थैंक यू।